एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे जुडिशियल प्रेसिडेंट्स से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, और वो है रेशियो डिसेंडेंडाई एंड ऑबिटर डिक्टा। वेल, इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं या फिर डिफरेंस के फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कंसेप्ट्स होते क्या है? देखिए, कोई भी जजमेंट जब होती है तो उस जजमेंट के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है रेशियो डिसेंडेंडाई और एक होता है ऑबिटर डिक्टा। रेशियो डिसेंडेंडाई वो पार्ट होता है जो मेन पार्ट होता है जजमेंट का, जिसमें पूरा जो डिसीजन होता है वो किसी रीजनिंग पर बेस्ड होता है, और वो जो रीजनिंग होती है ना, वही रेशियो डिसेंडेंडाई होता है। ऑन दी अदर हैंड, जो ऑबिटर डिक्टा होता है वो सिर्फ पासिव रेफरेंसेस होती हैं या जस्ट रिमार्क्स होते हैं किसी जज के, जो वो डिसीजन दे रहे हैं। यानी कि जो पूरा डिसीजन है उसकी रीजनिंग जो है वो रीजनिंग वाला पार्ट नहीं है, उसमें सिर्फ रिमार्क्स हैं, कुछ एडिशनली, कोलेटरली, कोइंसिडेंटली कोई रिमार्क्स अगर दे दिए गए हैं तो वो पार्ट बन जाते हैं ऑबिटर डिक्टा के। एक और बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी जजमेंट को जब आप उठाते हैं तो उसमें ऐसा लिखा नहीं होता कि ये रेशियो डिसेंडेंडाई है और ये पार्ट ऑबिटर डिक्टा है। तो जब आप पूरी जजमेंट पढ़ते हैं तब आपको समझ में आता है कि ये रेशियो डिसेंडेंडाई है या फिर ऑबिटर डिक्टा है। तो वो पता कैसे लगाएंगे? जब भी जो पार्टीज की प्लीडिंग्स होती हैं, यानी कि प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट को या फिर डिफेंडेंट ने अपने रिटन स्टेटमेंट को, यानी कि अपने अपने जो प्लीडिंग्स हैं, फैक्ट्स हैं, और उन फैक्ट्स के ऊपर जो एविडेंसेस आए हैं उसके बेसिस पर जो पूरा डिसीजन दिया गया है, और जिससे कि जो रीजनिंग निकल कर आती है डिसीजन की, वही रेशियो डिसेंडेंडाई कॉन्स्टिट्यूट करती है। यानी कि अगर किसी जजमेंट में रेशियो डिसेंडेंडाई ना हो तो वो जजमेंट ही अनफ्रूटफुल है, उस जजमेंट का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, ऑबिटर डिक्टा एक ऐसी चीज है जहां पे जरूरी नहीं है कि अगर ऑबिटर डिक्टा ना भी हो तब भी उस जजमेंट पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि सपोज करो एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक पार्टनरशिप फर्म है। आप सब जानते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर उसका रजिस्ट्रेशन ना हो तो हार्श कॉन्सिक्वेंसेस या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ऐसे में सपोज करो इस एग्जाम्पल में एक अनरजिस्टर्ड फर्म किसी थर्ड पार्टी को स्यू करती है, और यहाँ पे क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है तो कोर्ट के का फैसला आने वाला है या उस प्लेंट का डिसमिसल होने वाला है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड फर्म नहीं है। अब ऐसे में ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस जजमेंट, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस केस, अगर ये अनरजिस्टर्ड फर्म अपने आप को रजिस्टर करवा लेती है, सवाल उठता है कि क्या अब ये अनरजिस्टर्ड फर्म दूसरे व्यक्ति को, यानी कि थर्ड पर्सन को स्यू करने के लिए एंटाइटल्ड है या नहीं है। सपोज करो जो भी फैक्ट्स हैं उस केस के, और फिर उसके बेसिस पर जो भी विटनेसेस एंड एविडेंसेस जो भी कलेक्ट किए गए हैं, सबमिट किए गए हैं, उसके बेसिस पे कोर्ट का कोई डिसीजन निकल कर आता है। तो वो जो डिसीजन होगा और उस डिसीजन के साथ में जो रीजनिंग होगी वो होगा रेशियो डिसेंडेंडाई। ऑन दी अदर हैंड, अगर इसी जजमेंट में या इसी वाले केस में सपोज करो एक पासिंग रिमार्क कोई जज जो हैं वो पास करते हैं, वो कहते हैं कि ऑल्दो हमारा डिसीजन तो ये है कि ऐसे केस में एक अनरजिस्टर्ड फर्म ड्यूरिंग दी पेंडेंसी में अगर उसने अपने आप को रजिस्टर भी करवा लिया है तब भी वो तीसरे पर्सन को स्यू करने के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा होना चाहिए था अगर न्याय की बात आती है, या मैं ऐसा मानता हूं कि ये फ्यूचर में ऐसा कुछ किया जाना चाहिए, कुछ ऐसे प्रोविजंस या ऐसे प्रावधान बनने चाहिए। अगर इस तरीके का पासिंग रेफरेंस है, या सपोज करो इसी केस में सपोज करो अमर्त्य सेन का कोई कोटेशन डाल दिया, आप बताइए ये जो पासिंग रिमार्क्स हैं या फिर जो जस्ट कोटेशन डाल दिया अमर्त्य सेन के किसी बुक में से, तो क्या उसका इस पूरी जजमेंट पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वही चीज को हम बोलते हैं ऑबिटर डिक्टा। तो यानी कि जो रेशियो डिसेंडेंडाई, यानी कि जो बाइंडिंग पार्ट है उस जजमेंट का, जो रीजनिंग है उस पूरी जजमेंट की, वही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए वो अथॉरिटेटिव वैल्यू रखता है। और इसीलिए जो रेशियो डिसेंडेंडा है, इट इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द फैक्ट्स
जो कि प्लीडिंग्स में सबमिट की गई हैं कोर्ट के सामने। ऑन दी अदर हैंड जो ऑबिटर डिक्टा है वो नॉन बाइंडिंग पोर्शन है, यानी कि सिर्फ एक ओपिनियन है कोर्ट का, जो कि पूरे केस से बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं रखता है, कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं रखता है। और इसीलिए ऑबिटर डिक्टा की सिर्फ परसुएसिव वैल्यू होती है, और यहाँ पे इट मे नॉट बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द प्लीडिंग्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि जो फैक्ट्स सबमिट किए गए हैं उसी से डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता हो ऑबिटर डिक्टा। एंड द लास्ट पार्ट जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेशियो डिसेंडेंडाई जो है वो जजमेंट का इंटीग्रल पार्ट है, जिससे कि जजमेंट इफेक्ट होगी। ऑन द अदर हैंड ऑबिटर डिक्टा के केस में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरी जजमेंट के ऊपर फ़र्क पड़े अगर ऑबिटर डिक्टा नहीं भी होता। सो आई होप आपको इस वीडियो से रेशियो डिसेंडेंडाई एंड ऑबिटर डिक्टा के बीच में डिफरेंसेस समझ में आए होंगे और कंसेप्ट समझ में आया होगा। आंसर राइटिंग में कृपया करके यही एग्जाम्पल दीजिएगा, अपने कोई नए एग्जाम्पल्स ना बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज डू कमेंट ऑन माई कमेंट सेक्शन। थैंक यू।